तीनों कानून 1 जुलाई से होंगे लागू। भारतीय न्याय संहिता, सुरक्षा संहिता व साक्ष्य अधिनियम की अधिसूचना जारी। बदल जाएगी आपराधिक न्याय की प्रणाली। आतंकवाद और मॉब लिंचिंग भी अपराध में शामिल। शाह ने किया था दावा, लागू होने के बाद विश्व में सबसे अधिक होगी भारतीय न्याय प्रणाली। जुलाई से पहले पूरा कर। तीनों कानून 1 जुलाई से होंगे लागू। भारतीय न्याय संहिता, सुरक्षा संहिता व साक्ष्य अधिनियम की अधिसूचना जारी। बदल जाएगी आपराधिक न्याय की प्रणाली। आतंकवाद और मॉब लिंचिंग भी अपराध में शामिल। शाह ने किया था दावा, लागू होने के बाद विश्व में सबसे अधिक होगी भारतीय न्याय प्रणाली। जुलाई से पहले पूरा कर लिया जाएगा। जजों, आवेदकों और जेल व पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण। आगामी 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू होंगे। यह मंत्रालय ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू होने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। यह तीनों कानून अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाए गए आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य कानून आईईए कानून की जगह लेंगे। यानी 1 जुलाई से विभिन्न अपराधों के लिए एफआईआर नए कानून की धाराओं के तहत दर्ज होंगे और उनकी विवेचना और अदालत में सुनवाई भी नए कानून प्रावधानों के तहत होगी। संसद के शीतकालीन सत्र में इन तीनों कानूनों को पास किया जाएगा और गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है तीनों कानूनों को पास किया गया था। दावा किया है कि इनके लागू के बाद भारत में दुनिया का सबसे अधिक न्याय प्रणाली होगी। नए कानूनों के लागू होने के आतंकवाद से जुड़े मामले में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यूएपीए के अलावा भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं के तहत भी केस दर्ज किए जा सकेंगे। पुराने आईपीसी और सीआरपीसी कानून में इसका कोई बदलाव नहीं था। इस तरह से मॉब लिंचिंग, उन्मादी हिंसा की भीड़ पहली बार अपराध की श्रेणी में आ जाएगा और इसके लिए आजीवन कारावास और मौत की सज़ा हो सकती है। इसी तरह से नए कानूनों में भगोड़े अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने के साथ ही उसकी अनुपस्थित में भी मुकदमा चलाया जा सकेगा। न्याय संहिता में हिट एंड रन को भी अपराध में शामिल किया गया है। नए कानूनों में तकनीक पर विशेष बल दिया गया है। इसके तहत पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली ऑनलाइन हो जाएगी। सारी एफआईआर ऑनलाइन होंगी और कहीं से भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। थानेदारों को भी केस की गवाही के लिए अदालत में पेश नहीं होना पड़ेगा और इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरा कर लिया जाएगा। गवाहों के लिए भी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही देने की सुविधा होगी। इसी तरह से फॉरेंसिक व मेडिकल रिपोर्ट की कापी भी ऑनलाइन संबंधित 5 अधिकारी के साथ साथ अदालत तक पहुंच जाएगी। देश के अधिकांश थाने अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम से जुड़े जाने से कनेक्टिविटी की कोई समस्या नहीं है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन रिपोर्ट साझा करने की सुविधा के लिए क्लाउड कैपेसिटी के निर्माण पर काम तेज़ी से चल रहा है। सूत्रों के अनुसार जुलाई के पहले देश भर के पुलिस कर्मियों, अभियोजकों और जेल कर्मियों को प्रशिक्षण का काम पूरा कर लिया जाएगा। 7 वर्ष से सज़ा वाले कानूनों में फॉरेंसिक साक्ष्य अनिवार्य। नए कानूनों में फॉरेंसिक की काफ़ी अहमियत है और 7 से अधिक सज़ा वाले सभी अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने को अनिवार्य हो जाएगा। इसके लिए सभी जिलों को मोबाइल फॉरेंसिक लैब
उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय पूरी तरह से ऑनलाइन आपराधिक न्याय प्रणाली के फुल ग्राफ बनाने पर जोर दे रही है। इसके लिए चंडीगढ़ और अहमदाबाद में इसका पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था और उसके मिले अनुभवों के अनुरूप सिस्टम में ज़रूरी सुधार किए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, आईपीसी में 511 धाराएं थीं, जबकि इसकी जगह लाई गई न्याय संहिता में 538 धाराएं हैं। सीआरपीसी में 484 धाराएं थीं, जबकि इसका एवज में लाई गई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, साक्ष्य अधिनियम में 166 धाराएं थीं, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, राजद्रोह की जगह देशद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु, नए आतंकवाद कानून के तहत कोई भी व्यक्ति जो देश के खिलाफ विस्फोट सामग्री, जहरीली गैस आदि का उपयोग करेगा तो वह आतंकवादी है। प्लीज़ मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें, क्योंकि हमने आज आपको तीनों कानून 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। भारतीय न्याय संहिता, सुरक्षा संहिता व साक्ष्य अधिनियम की अधिसूचना जारी की जाएगी। इसी प्रकार महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।